ऋषि सुनक की तस्वीरें आ गई हैं। इससे पहले जब वो अक्षरधाम मंदिर गए थे, स्वामीनारायण मंदिर की तस्वीरें पारंपरिक वेश में उनकी पत्नी आपको सलवार कुर्ते में दिखाई दे रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं। जब ऋषि सुनक गए आज स्वामीनारायण मंदिर, भव्य तस्वीरें हैं, बहुत खूबसूरत तस्वीरें जब आप उनको माले के साथ देखते हैं और बहुत ही हम्बल तरीके से वो सामने आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें भारत और भारत की जो पूरी पहचान है, अस्तित्व है, उस पर मुहर लगाती है। अक्षरधाम मंदिर के सामने में आप देख रहे हैं, वहां पर स्वामीनारायण मंदिर में अभिषेक करते हुए, पूजा करते हुए ऋषि सुनक हैं, उनकी पत्नी अक्षता है। तो दूसरी तरफ तमाम राष्ट्राध्यक्ष, जब पूरा विश्व तमाम आर्थिक वैचारिक मनभेदों से गुजरता हुआ है, आतंकवाद से लेकर उग्रवाद, कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है, ऐसे वक्त पर महात्मा गांधी की सोच कितनी सही और कितनी, जिसे कहा जा सकता है कि आज के लिए जरूरी है, वो दोनों तस्वीरें बयां कर रही हैं। जी काचू साहब, लेकिन अगर आप ऋषि सुनक की तस्वीर देखें, उनकी पत्नी की, तो उससे ये साफ है कि ऋषि सुनक एक वाकई जो वो कहते हैं कि मैं दृढ़ हिंदू हूँ, मुझे हिंदू धर्म में पूरी आस्था है, तो ये तस्वीरें वो बयां करती हैं। और अब उनको वो एक ऐसे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं जहां ज्यादा लोग मसीही हैं, ईसाई धर्म मानते हैं, लेकिन उनको अपने धर्म के बारे में कोई भी हिचक नहीं है अब दुनिया को दिखाने में कि मैं कितना ही मुझे आस्था है। और ये जिस तरह ब्रिटेन भी आगे बढ़ा है, जो ब्रिटेन की पहचान बदल रही है, उसको भी ये दर्शाता है। बिल्कुल, और यही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको इस वक्त। एक ऐसे प्रधानमंत्री, 43 साल इनकी उम्र है, हम लोग बता रहे हैं, भगवत गीता पर इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने हिंदू अस्तित्व को लेकर आई एम अ प्राउड हिंदू हमेशा कहते हैं। इन्होंने इससे पहले एक आयोजन में गए थे रामकथा सुनने, वहां जय सिया राम के साथ शुरुआत की थी। अपने धर्म को लेकर, अपनी आस्था को लेकर बहुत मुखर है, एक ऐसे देश में जो क्रिश्चियनिटी बहुल है और वहां के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि जो आप बोलते हैं, जो आप कहते हैं, जो आप करते हैं, वो तीनों में फर्क ना हो, क्योंकि आप बात करते हैं कि सभी धर्म शांति की तरफ जाते हैं। ऐसे में एक धर्म को नीचा दिखाकर कोई धर्म ऊपर नहीं हो सकता है, ना किसी तरह के मतभेद के साथ हो सकता है। सबको एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए और हर एक को अधिकार है कि वो अपने धर्म के बारे में बात करे या अपनी आस्था को दिखाए। ऐसे में ऋषि सुनक उसके उदाहरण है। एक बार फिर आपको बता दें, अगर इनकी पूरी जीवनी को आप देखेंगे, अक्षता उनकी पत्नी के साथ आप उनको देख रहे हैं। अक्षता से उनकी मुलाकात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में हुई थी। इससे पहले साउथहैम्पटन में 1980 में इनका जन्म हुआ था। 43 साल उनकी अब जाकर उम्र हुई है। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी यूके में ही, लंदन में ही हासिल की। उनके माता पिता पहले अफ्रीका में थे, वो वहां से लंदन पहुंचे और देखिए उसके बाद से पूरा परिवार कहां से कहां पहुंचा है। नारायण मूर्ति उनके ससुर हैं, उनकी बेटी जो है अक्षता, वो उनकी पत्नी है। इन्फोसिस के फाउंडर हैं नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति, जिन्हें अभी हाल में ही पद्म भूषण दिया गया। ये सब भारत के लिए अनमोल रत्न हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया। तो इस नाते भी उनका रिश्ता है, भारतीय मूल के हैं। और स्वामीनारायण मंदिर में पूजा के बाद उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये भव्य नजारा राजघाट का, जब इतने सारे राष्ट्राध्यक्ष एक साथ वहां पर मौजूद हैं, एक ऐसे वक्त पर जब विश्व वाकई संकट काल से गुजर रहा है। कई मायनों में कई ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं। आप यूके के प्रधानमंत्री की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कम चुनौतियां वहां पर नहीं है। यूरोप के कई देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं कोविड और रूस यूक्रेन की जंग के बाद। लेकिन इन सभी चुनौतियों के बीच जब आप गांधी की समाधि के चारों तरफ यमुना तट पर इन सबको देखते हैं, तो एक अलग ही विश्वास बनता है कि आने वाला वक्त, और आज का सेशन, श्वेता भारत मंडपम से आप जुड़ी है, आज का सेशन, क्योंकि वन फ्यूचर पर अब चर्चा होनी है। और महात्मा गांधी की समाधि के चारों तरफ जब आप इतने सारे राष्ट्राध्यक्षों को देखते हैं जो उनकी सोच को अपनाना चाहते हैं, मानेंगे हम यही, क्योंकि श्रद्धांजलि वहां पर दे रहे हैं, तो उन सब के लिए एक ऐसा लम्हा जो सीने में वो लेकर जाएंगे वापस। जी बिल्कुल, सीने में ये सारी यहाँ पर जो अनुभव उनका रहा है,
महात्मा गांधी जी की समाधि पर जब वो गए, उनके बारे में किसने नहीं सुना है? कौन नहीं देश दुनिया का ऐसा होगा जो एक सकारात्मक रास्ते पर चलना चाहता है और महात्मा के उपदेश से अनजान हो? ये सब उस सम्मान के साथ जब वहां पर आए थे, जो जिन जिन को कुछ दिक्कत थी, वो भले आपने देखा होगा कि मोजे पहन कर आए थे, जैसे जो बाइडेन, उन्होंने पैरों में कपड़े के जूते जरूर पहने थे, क्योंकि वहां पर आप नंगे पांव जाते हैं। ऋषि सुनक बिल्कुल नंगे पांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ और जो बाइडेन के साथ साथ आगे जा रहे थे। मुझे लगता है कि एक तो चूंकि जो बाइडेन भी वन फ्यूचर वाली जो सत्र है उसका हिस्सा नहीं रहेंगे, वो लौट जाएंगे वापस यहाँ से, भारत से लगभग 10:25 पर। तो दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर जल्दबाजी भी थोड़ी अब समझ में आ रही है, क्योंकि अगर कंसेंसस रहा और सारे देश एक साथ एक सुर में बोलना चाहते थे, तो ये अंतिम सत्र से पहले ही उसका निर्णय हो चुका होना कई संकेत दे देता है। अब वन फ्यूचर के जरिए दुनिया में खासकर सस्टेनेबल ग्रोथ की बात बहुत बढ़ चढ़कर यहाँ पर होने वाली है। अभी विश्व के जो बड़े बड़े नाम हैं, जो नेता हैं, वो सब लौटे हैं गांधी समाधि से, और अब उन्हें वापस यहाँ पर भारत मंडपम पर पहुंच जाना है इस आखिरी सत्र के लिए। दोपहर तक ही सुगबुगाहट रहेगी यहाँ पर, जिसके बाद बायलैटरल्स होंगे सारे देशों को, जिन जिन से एक दूसरे से मुलाकात करनी है, और भारत को खास करके चूंकि मेजबान भी है, वो व्यस्तता भी है, लगभग आधे जो बायलैटरल्स हैं हमारे आज के लिए ही रखे गए हैं, तो वो सारी बायलैटरल बातचीत उसके बाद होगी। लेकिन भारत ने अपनी छाप छोड़ दी है इस G20 पर, और वो छाप केवल अध्यक्षता के लिहाज से नहीं है, बल्कि उस निर्णय के लिहाज से है जो इस G20 की बैठक में लिए गए हैं, इस शिखर वार्ता में लिए गए हैं, और इसके साथ ही जो बीते पूरे वर्ष तक ये सारे निर्णय जो लिए गए थे, ये सारी जो चीजें हैं वो आज इस समापन के साथ सामने होंगी। इस समापन के साथ भारत की तरफ से उठाए गए कदम, दुनिया को एक साथ लाने का प्रयास, अफ्रीकन यूनियन को आवाज देने की एक सफल कोशिश, ये सारी चीजें आज इस तीसरे सत्र के साथ न केवल संपन्न होंगी, न केवल इसका समापन होगा, बल्कि शुरुआत एक नई विश्व व्यवस्था की होगी, जिसमें हम अपना सिक्का जमाने के लिए नहीं, बल्कि समूची दुनिया को एक समान आवाज और समान अवसर दिलाने के लिहाज से भारत दुनिया को उस मुहाने तक लेकर आया है। मुझे लगता है कि जब आज प्रधानमंत्री हैंडओवर करेंगे, एक बार फिर हम सुनेंगे जब प्रधानमंत्री हैंडओवर कर रहे होंगे भारत की प्रेसिडेंसी को, और ब्राजील अपनी तरफ से ये बताएगा कि उसे आगे अब क्या, किस विचार के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन अब जो पूरी निगाहें हैं, चूंकि डिक्लेरेशन आ ही चुका है, उसे अडॉप्ट किया ही जा चुका है, और ये आखिरी सत्र अब होना है, तो अब प्रतीक्षा केवल इस बात की अंजना रह गई है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं इसके समापन के साथ अपनी प्रेसिडेंसी को आगे अगले सदस्य देश को बढ़ाते हुए।